चैप्टर 9 के पहले पार्ट में 1 से 23 तक तो सवाल हो चुके हैं। अब इस 24वें सवाल में लेफ्ट या राइट कोई भी साइड लेने से प्रूफ हो जाएगा। तो हम यहाँ राइट हैंड साइड ले रहे हैं, तो लिखेंगे राइट हैंड साइड बराबर 1 - 2 कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो चूंकि बाएं पक्ष में कोस की घात 4 प्लस साइन की घात 4 प्राप्त करना है, इसलिए इसको हम कुछ इस प्रकार से हल करेंगे ताकि इतना प्राप्त हो सके। तो हम जानते हैं कि जो यह 1 है, इस 1 की जगह पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। इसलिए इस 1 की जगह पर हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और माइनस यहाँ पर है 2 कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, जिसे हम कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि एक बार यह है कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा और एक बार यह है कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो चूंकि यह भी माइनस का है, यह भी माइनस का है, और जब हम इसको जोड़ेंगे तो माइनस का पुनः यह 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इससे जो 2 पद प्राप्त हुए हैं, तो इस पद को हम साइन स्क्वायर थीटा के साथ ले लें और कोस स्क्वायर थीटा के साथ हम यह वाला पद ले लें। तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस कोस स्क्वायर थीटा के साथ भी एक पद यह ले लें, तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। मतलब एक पद हमने साइन स्क्वायर थीटा के साथ कर लिया और दूसरा पद कोस स्क्वायर थीटा के साथ कर लिया, ताकि यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकें। तो जब हम दोनों पदों से साइन स्क्वायर थीटा लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 और माइनस यहाँ पर बचेगा सिर्फ कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लिया गया है। प्लस इसी प्रकार इसमें जब हम कोस स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 और माइनस यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, फिर बराबर साइन स्क्वायर थीटा, और हम जानते हैं कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इस सूत्र की सहायता से, जैसे कि पहले पार्ट में करते थे। तो इसकी जगह पर हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं प्लस कोस स्क्वायर थीटा और इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इसी सूत्र की सहायता से। तो देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा है, जिसे हम साइन की घात 4 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों घातें जुड़ जाएंगी। फिर प्लस इसी प्रकार कोस की घात 2 और 2 4 हो जाएगी घात, ठीक है। और यही हमारा है बायां पक्ष, सिर्फ कोस स्क्वायर इधर है साइन स्क्वायर इधर है, तो हम इसको इधर उधर कर सकते हैं। तो यह आ गया लेफ्ट हैंड साइड के बराबर, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और इधर चल रहा है हैंड साइड। तो लेफ्ट और राइट दोनों पक्ष बराबर आ गए हैं, अतः यह हो गया प्रूव्ड। अब इस 25वें सवाल में भी हम कोई भी एक पक्ष लेकर हम दूसरे पक्ष के बराबर ला सकते हैं। तो इस बार हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, जो कि है साइन की घात 4 थीटा माइनस कोस की घात 4 थीटा, जिसे हम साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो फिर यह साइन की घात 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस इसी प्रकार कोस स्क्वायर थीटा की घात 2 ले सकते हैं। तो अब यह a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप का बन गया है, जहां a की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा है और b की जगह पर कोस स्क्वायर थीटा है, और जिसे हम एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी लिखते हैं। तो इसे भी हम इसी प्रकार लिख लें, एक ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और दूसरे ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो हम इसकी जगह पर 1 लिखेंगे। तो 1 गुणे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, जो कि यही चीज हमें लानी थी, क्योंकि इसकी गुणा जब 1 से कराएंगे तो यह इतने का इतना ही रहेगा। तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और यही है हमारा दायां पक्ष। तो बराबर राइट हैंड साइड, और इधर चल रहा है लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, तो यह हो गया प्रूव्ड। अब इस 26वें सवाल में भी हम लेफ्ट हैंड साइड ही ले लें,
तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वह है tan स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। तो चूंकि हमें सेक स्क्वायर थीटा लाना है और हम जानते हैं कि जो यहाँ tan स्क्वायर है, तो यहाँ से यदि हम tan स्क्वायर का मान प्राप्त करें तो सेक स्क्वायर के पदों में आ जाएगा, क्योंकि सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यदि यहाँ से हम tan स्क्वायर थीटा का मान प्राप्त करें तो यह जो प्लस का 1 है उठकर जब इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब tan स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पर लिख दें सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर माइनस कोट स्क्वायर। तो कोट स्क्वायर थीटा की जगह पर देखिए, क्योंकि सूत्र होता है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो यदि यहाँ से हम कोट स्क्वायर थीटा का मान प्राप्त करें तो जो यहाँ प्लस का 1 है उठकर इधर आएगा माइनस का 1 बन जाएगा और इधर बचेगा सिर्फ कोट स्क्वायर थीटा। मतलब कोट स्क्वायर थीटा की जगह पर हम कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। तो चूंकि इससे पहले है माइनस, इसलिए हम इसको ब्रैकेट में रखेंगे, अथवा तुरंत हम चिन्ह भी बदल सकते हैं, या इस लाइन में ब्रैकेट में ही रख लें कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ब्रैकेट खोल लें तो यह हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। जब ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, क्योंकि इससे पहले है माइनस। तो माइनस का हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस का 1। तो प्लस का 1 है माइनस का 1 है, तो 1 1 तो कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। और यही है हमारा दायां पक्ष। तो बराबर राइट हैंड साइड और इधर चल रहा है लेफ्ट हैंड साइड। तो यह हो गया प्रूव्ड। अब इस 27वें सवाल में इधर है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, जो कि हमें सिद्ध करना है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लें, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो अब हम इसमें नियम नंबर 2 यूज करेंगे, मतलब हमें साइन कोस बनाना होगा। तो सेक स्क्वायर जो थीटा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि जो सेक होता है वह कोस का उल्टा होता है, इसलिए इस सेक की जगह पर हम 1 अपान कोस लिख सकते हैं, क्योंकि कोस बराबर 1 अपान सेक होता है, इसलिए सेक बराबर क्या हो जाएगा 1 अपान कोस। तो इस सेक की जगह पर हम लिख सकते हैं 1 अपान कोस थीटा, और स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर भी लगा दें, फिर प्लस इसी प्रकार कोसेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है 1 अपान कोसेक थीटा, इसलिए कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपान साइन थीटा, और स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगाएंगे। अब इसे जोड़ लें तो साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा तो एलसीएम हो जाएगा। तो चूंकि जो एलसीएम है वह डायरेक्ट नीचे की गुणा कराकर रखा गया है, इसलिए हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, मतलब साइन स्क्वायर थीटा की गुणा 1 से कराएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा कम साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस कोस स्क्वायर थीटा की गुणा 1 से कराएंगे तो कोस स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, तो इसकी जगह पर हम 1 रखेंगे और अपान में साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, और जिसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपान कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि जब इसकी गुणा कराएंगे तो पुनः 1 कम 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा लिखा गया था, तो हम इस 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा को कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और इनटू में 1 अपान कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 अपान कोस स्क्वायर थीटा किसकी जगह पर लिखा गया था, सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर, तो इसकी जगह पर हम सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और यही चीज हमें लानी थी। तो एक लाइन हम और बढ़ाकर इसको इधर और इसको इधर रख दें, और यही है हमारा दायां पक्ष। तो बराबर राइट हैंड साइड और इधर चल रहा है लेफ्ट हैंड साइड। तो यह हो गया प्रूव्ड। तो अब इस 28वें सवाल में भी हम कोई भी एक पक्ष लेकर दूसरे पक्ष के बराबर ला सकते हैं। तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, जो कि है tan की घात 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो चूंकि दोनों में tan स्क्वायर थीटा है, इसलिए हम tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर बचेगा tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि घात 4 थी, 2 घात बाहर ले ली गई है, इसलिए अंदर घात 2 ही बचेगी। फिर प्लस यहाँ पर बचेगा 1, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया गया है। तो चूंकि हमें लाना है सेक
इसलिए tan स्क्वायर को भी सेक बना लें। यह तो सेक स्क्वायर बना बनाया मिल गया है, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, यहाँ पर भी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, मतलब एक ही बात है, इसलिए इसको हम सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और जो यहाँ tan स्क्वायर थीटा है इसको भी हम सेक स्क्वायर के पदों में बदल लें। तो इस सूत्र से tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इस एक को उठाकर इधर लाएंगे, माइनस का बन जाएगा, तो यह हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा से अंदर गुणा कराकर ब्रैकेट खोल लें, तो सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा की जब गुणा कराएंगे तो हो जाएगा सेक की घात 4 थीटा और माइनस सेक स्क्वायर रकम सेक स्क्वायर थीटा, और यही है हमारा दायां पक्ष, और इधर चल रहा है लेफ्ट हैंड साइड। तो यह हो गया प्रूव्ड। तो अब इस 29वें सवाल में जो यह लेफ्ट हैंड साइड है, यह पक्ष बड़ा है, इसलिए हम इसी पक्ष को लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर सेक एल्फा, एल्फा भी थीटा का ही काम करता है, ठीक है, सेक एल्फा माइनस कोस एल्फा इंटू कोसेक एल्फा माइनस साइन एल्फा। तो चूंकि कोई सूत्र तो बन नहीं रहा है और ना ही कॉमन मिल रहा है, इसलिए हम नियम नंबर 2 यूज करेंगे, क्योंकि सेक एल्फा कोस एल्फा ये एक दूसरे के व्युत्क्रम है, इसी प्रकार कोसेक एल्फा और साइन एल्फा भी एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं। तो सेक एल्फा को हम 1 अपान कोस एल्फा लिख सकते हैं इस सूत्र की सहायता से, और माइनस कोस एल्फा तो बना बनाया मिल गया है, इसलिए इसको ऐसे ही पड़ा रहने दें। फिर दूसरे ब्रैकेट में कोसेक एल्फा है, जिसे हम 1 अपान साइन एल्फा लिख सकते हैं इस सूत्र की सहायता से, और माइनस साइन एल्फा तो ऑलरेडी है। तो चूंकि इस ब्रैकेट में भी घटाना है और इस ब्रैकेट में भी घटाना है, तो इस ब्रैकेट में हम कोस एल्फा लासा लेकर इसे जोड़ लें, तो इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं। तो कोस एल्फा कम कोस एल्फा किया गया है, इसलिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो क्या हो जाएगा 1 कम 1 माइनस कोस कोस की गुणा कराएंगे तो कोस स्क्वायर एल्फा हो जाएगा, ठीक है, और इसे ब्रैकेट में बंद कर दें। फिर इस ब्रैकेट में साइन एल्फा लासा है, तो इसके भी नीचे 1 मान सकते हैं, तो 1 कम 1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा, और हम जानते हैं कि 1 माइनस कोस स्क्वायर एल्फा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एल्फा इस सूत्र की सहायता से, और अपान में कोस एल्फा, फिर और 1 माइनस कोस स्क्वायर एल्फा को हम कोस स्क्वायर एल्फा लिख सकते हैं इसी सूत्र की सहायता से, और अपान में है साइन एल्फा। अब देखिए चाहे तो यहाँ से साइन एल्फा से एक साइन एल्फा काट सकते हैं, कोस एल्फा से एक कोस एल्फा काट सकते हैं, तो हमारे पास बचेगा साइन एल्फा इंटू कोस एल्फा, और जो कि यह करने से हमें राइट हैंड साइड प्राप्त नहीं होगा, इसलिए हम कुछ ऐसा इसमें करें ताकि इतना प्राप्त हो सके। तो राइट हैंड साइड में है हमारे पास tan एल्फा, तो tan एल्फा प्राप्त करने के लिए हमारे पास साइन एल्फा अपान कोस एल्फा होना चाहिए, क्योंकि साइन बटे कोस को हम tan लिख सकते हैं। तो यह तो हुआ tan एल्फा, अब हमें कोस स्क्वायर एल्फा भी लाना है, तो कोस स्क्वायर एल्फा लिख दें, अर्थात कोस स्क्वायर एल्फा यह नहीं हम काटेंगे, तो एक चीज तो हमें यह छोड़ना है, और कोस एल्फा नीचे है इसलिए एक चीज हमें यह छोड़नी है, और ऊपर सिर्फ हमें साइन एल्फा लाना है, जबकि यहाँ पर है साइन स्क्वायर एल्फा। तो इस साइन एल्फा से हम इस स्क्वायर को काट सकते हैं, ठीक है, तो हमारे पास एक साइन एल्फा बच जाएगा और कोस एल्फा और इंटू में कोस स्क्वायर एल्फा। तो इस साइन एल्फा अपान कोस एल्फा को हम tan एल्फा लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख दें tan एल्फा इंटू कोस स्क्वायर एल्फा, और यही है हमारा दायां पक्ष। तो यह हो गया प्रूव्ड। अब इस 30वें सवाल में भी लेफ्ट हैंड साइड बड़ा पक्ष है, इसलिए हम इसको ही लेंगे, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और प्लस अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो चूंकि यह एक सूत्र का रूप है, यह भी एक सूत्र है, इसलिए इसको हम सूत्र में ही लिख लें। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम इस सूत्र की सहायता से क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा वो भी अंडर रूट में, फिर प्लस अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम इस सूत्र की सहायता से कोट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कोट स्क्वायर थीटा, और हम जानते हैं कि इस स्क्वायर से यह रूट कट जाएगा, इस स्क्वायर से यह रूट कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा सिर्फ tan थीटा प्लस कोट थीटा। अब चूंकि हमें दाएं पक्ष में सेक और कोसेक लाना है, जो कि अभी नहीं आ पाया है, इसलिए अब हम इसको
नियम नंबर 2 के अनुसार हल करेंगे। तो नियम नंबर 2 में हमें इसको साइन थीटा और कोस थीटा बनाना होगा। तो टेन थीटा को हम साइन बटा कोस लिख सकते हैं, प्लस इसी प्रकार कोट थीटा को हम कोस थीटा अपान साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, टेन बराबर साइन बटे कोस, कोट बराबर कोस बटा साइन। तो कोस थीटा और साइन थीटा लासा लेकर इसे हल कर लें। तो चूंकि लासा में हरों की गुणा डायरेक्ट कराकर नीचे रखा गया है, इसलिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। तो साइन थीटा की गुणा कराएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और प्लस कोस की गुणा कराएंगे तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो यह हो जाएगा 1 बटा कोस थीटा इंटू साइन थीटा, और जिसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 अपान कोस थीटा इंटू 1 अपान साइन थीटा। ठीक है, ऐसा तो कई बार करते आए हैं। और 1 अपान कोस को हम इस सूत्र की सहायता से सेक थीटा लिख सकते हैं, और इंटू 1 अपान साइन को हम कोसेक थीटा लिख सकते हैं। और यही हमारा है दायां पक्ष, तो बराबर राइट हैंड साइड, और इधर चल रहा है लेफ्ट हैंड साइड। तो यह हो गया प्रूव्ड। अब इस 31वें सवाल में भी हम लेफ्ट हैंड साइड ही ले लें। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वह है साइन थीटा प्लस कोस थीटा इंटू टेन थीटा प्लस कोट थीटा। तो यहाँ पर साइन थीटा प्लस कोस थीटा तो है ही, तो इस टेन और कोट को भी हम साइन कोस बना लें। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये तो है ही, और इस टेन थीटा को हम साइन बटा कोस लिख सकते हैं। फिर प्लस कोट को हम क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा अपान साइन थीटा। तो अब हम पहले तो इस ब्रैकेट वाले को जोड़ लें। तो यहाँ पर है साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और इसे जोड़ने के लिए साइन थीटा कोस थीटा हमें लासा लेना पड़ेगा। तो यह हो जाएगा कोस थीटा साइन थीटा। तो यह हुआ लासा। अब डायरेक्ट गुणा करा के नीचे रखा गया है, इसलिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो यह हो जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो 1 बटा कोस थीटा साइन थीटा। तो चूंकि यहाँ गुणे में है तो हम सभी के बटे में रख सकते हैं। ठीक है, तो जब साइन थीटा प्लस कोस थीटा की गुणा 1 से कराएंगे तो यह इतने का इतना ही रहेगा, मतलब 1 हट जाएगा। तो यदि x प्लस वाई बटे में एक्स वाई हो तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं x बटा एक्स वाई प्लस वाई बटे एक्स वाई, और फिर इसे जोड़ेंगे तो फिर इतना हो जाएगा। तो इसको भी हम इसी रूप में लिखेंगे। तो यह हो जाएगा साइन बटे इतना और कोस बटे इतना, अर्थात इसे लिखेंगे साइन थीटा अपान कोस थीटा इंटू साइन थीटा, और फिर प्लस और कोस थीटा के बटे भी यही रखेंगे, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहाँ से साइन साइन कट जाएगा, कोस कोस कट जाएगा, तो यहाँ पर भी 1 बचेगा, यहाँ पर भी 1 बचेगा। तो ऊपर बचा 1 और बटे में यहाँ बचा कोस, फिर प्लस और इस पद में ऊपर इधर भी 1 बचा है और अपान में बचा है साइन थीटा। तो 1 अपान कोस को हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा, और प्लस 1 अपान साइन को हम कोसेक थीटा लिख सकते हैं। और यही हमारा है दायां पक्ष, तो बराबर राइट हैंड साइड, और इधर चल रहा है लेफ्ट हैंड साइड। तो यह भी हो गया प्रूव्ड। अब इसमें सवाल में जो लेफ्ट हैंड साइड है वह है साइन थीटा अपान 1 प्लस कोस थीटा, फिर प्लस 1 प्लस कोस थीटा अपान साइन थीटा। तो यहाँ पर साइन कोस तो बना बनाया मिल गया है, इसलिए हम इसे जोड़ लें। तो जोड़ने के लिए हमें लासा लेना पड़ेगा। तो लासा हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा, मतलब दोनों हरों की हम डायरेक्ट गुणा कराकर नीचे रख देंगे। ठीक है, तो यह हुआ एलसीएम। तो जब डायरेक्ट गुणा करा के नीचे रखे हैं इसलिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। तो साइन साइन की गुणा होगी तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर प्लस 1 प्लस कोस को 1 प्लस कोस से गुणा कराना है, अर्थात इसे हम 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 बार गुणा करानी है इसलिए हम इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब इसे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर के सूत्र के अनुसार तोड़ेंगे, जिसका सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab। तो यह हो जाएगा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, फिर प्लस कोस का स्क्वायर करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस
2ab। तो इन दोनों की गुणा कराएंगे तो कोस कम कोस, और कोस की गुणा हमें करानी होगी 2 से, तो यह हो जाएगा 2 कोस थीटा, और अपान में है साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। तो यदि हम साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा को इस प्रकार से एक पास रखें तो इसका मान 1 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस का 1 है, और प्लस 2 कोस थीटा अपान साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। तो इसकी जगह पर 1 रख दें, और प्लस यहाँ पर 1 है इसलिए यहाँ पर 1 भी रखेंगे, तो इसका मान आया 1 और प्लस 1 और फिर प्लस 2 कोस थीटा और अपान में, तो 1 और 1 हो जाएंगे 2, तो 2 प्लस यह 2 तो जुड़ नहीं पाएगा क्योंकि इसके साथ कोस है, तो 2 कोस थीटा अपान, तो अंश में 2 यहाँ पर भी है 2 यहाँ पर भी है, तो 2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 और प्लस यहाँ पर बचेगा कोस थीटा और अपान में साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। तो 1 प्लस कोस थीटा ऊपर भी है नीचे भी है और गुणे में है इसलिए यह कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 2 और नीचे बचेगा साइन थीटा, और जिसे हम 2, तो चूंकि यहाँ लिखा है 1 बटा साइन थीटा क्योंकि बटे में है इसलिए 1 बटा साइन थीटा है, और 1 बटा साइन थीटा को हम कोसेक थीटा लिख सकते हैं, और यही हमारा है दायां पक्ष, तो बराबर राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, तो यह हो गया प्रूव्ड।